नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मुद्दे की बात में उत्तर प्रदेश के उस सियासी घटनाक्रम के बारे में जो संभावित है। संभावित क्यों है? क्योंकि अभी चुनाव में देरी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन कितने भी जल्दी हो 2026 में दिसंबर या जनवरी तक जा सकते हैं। इससे पहले बहुत कुछ सियासी उठापटक होगी। कई सारे गठबंधन बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। एक तरफ जब कांग्रेस की तरफ से मायावती का दरवाजा खटखटाया गया और दरवाजा नहीं खुला, तो चर्चा इस बात की भी है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम यानी कि भीम आर्मी के जो मुखिया है, चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उनके दोस्ती के हाथ अखिलेश यादव के साथ मिल सकते हैं। इसकी चर्चा कैसे शुरू हुई? इसकी चर्चा शुरू हुई यूपी तक के नए पॉडकास्ट के साथ। जी हाँ, यूपी की बात, जो कि यूपी तक का स्पेशल पॉडकास्ट है, उसमें चंद्रशेखर ने हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक से बातचीत में इस तरफ इशारा किया कि गठबंधन को लेकर उनके दरवाजे ना सिर्फ खुले हैं बल्कि बड़े भी हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ दरवाजा बड़ा कर लिया है ताकि कोई नेता बड़ा दिल लेकर आए तो उसको आने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। लेकिन क्या ये सिर्फ इशारा है या सियासी गलियारे में गठबंधन को लेकर कोई नई रणनीति बन रही है? क्या सपा चंद्रशेखर एक साथ आने वाले हैं या चंद्रशेखर ओवैसी और अन्य पार्टियों के साथ कोई नया गठबंधन बनाएंगे? इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कुमार अभिषेक जी। कुमार जी, आपने जो पॉडकास्ट किया है उसके हवाले से हम ये पूछ रहे हैं कि क्या गठबंधन आपको लग रहा है कि सपा और चंद्रशेखर के बीच गठबंधन को लेकर कोई संभावना दिख रही है, बातचीत होती नजर आ रही है? देखिए, संभावनाएं तो हमेशा खुली होती हैं पॉलिटिक्स में। राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। तो संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते कि क्या चंद्रशेखर आजाद किसी भी गठबंधन में जाएंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन संभावनाओं से इतर अगर आप देखें तो क्या सचमुच चंद्रशेखर गठबंधन के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई लालायित हैं, कुछ चाहते हैं कि वो गठबंधन हो? तो उनसे जो मेरी बातचीत हुई, जो अपने पॉडकास्ट हमने किया, उसमें बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दी। एक संभावना तो ये दिखी कि वो बिल्कुल अकेले जाने के लिए तैयार हैं। और खास करके जब से तमिलनाडु में टीवी के विजय जीत करके आए हैं अकेले अपने दम पर, तो तब से चंद्रशेखर के हौसले बुलंद हैं। और उन्हें लगता है कि इस दौर में भी एक ऐसा प्रयोग सफल हुआ है जब कोई अकेला शख्स निकलता है और अपनी बात कहता हुआ और अपने मुद्दों को रखता हुआ पूरा चुनाव जीत जाता है। तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि गठबंधन ही क्यों, टीवी के का मॉडल क्या नहीं है सामने में। तो कई ऑप्शन उनके सामने खुले हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने मेरे से बातचीत में की, वो ये कि मैंने अपना दरवाजा ऊंचा किया है कि कोई भी आना चाहे तो उसको कोई समस्या ना हो। कोई अगर खुद को बड़ा दिखाता है या बड़ा कहता है तो वो मेरे घर आ सकता है। लेकिन इसमें दूसरी बात जो छुपी है वो ये कि दरवाजा इन्होंने बड़ा किया है, यानी कि दूसरे को ही इनके पास आना होगा। इनके कहने का साफ मकसद था कि गठबंधन हो सकता है अगर कोई बड़ा दिल दिखाते हुए इस बड़े दरवाजे में हमारे घर आता है। हमारी छोटी सी कुटिया का जो ये बड़ा दरवाजा है, इसमें अगर कोई आता है तब बातें बन सकती हैं। अब ये बड़ा दरवाजा और बड़ा दिल तो अगर आप टेंजेबल टर्म्स में देखें तो ये इसके मायने बहुत अलग होते हैं। फिर सीटों पर बातें आती हैं, फिर गठबंधन के दल तय होते हैं। लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बीजेपी को छोड़कर, यानी कि जो भी इंडिया ब्लॉक के गठबंधन है उन सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इंडिया ब्लॉक से अलग भी ओवैसी की भी बात की मैंने, तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो बड़ा क्लियर अभी उनका मामला नहीं है कि वो गठबंधन में अगर जाते हैं तो किसके साथ जाएंगे, या सिर्फ ये एक पोस्चरिंग है। मुझे तो ये पोस्चरिंग ज्यादा दिखाई दी। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने चुनाव को अकेले लड़ने की, अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और आखिर में अगर कोई दल जो उनके हिसाब से फिट बैठता दिखेगा, मुझे लगता है उसके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन की चर्चा, गठबंधन को लेकर के पॉजिटिव जरूर दिखाई दिए चंद्रशेखर जी, पिछले दिनों हमने प्रदेश के पत्रकार आस मोहम्मद से इसी मामले में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चंद्रशेखर की पार्टी में दो धड़े हैं। एक धड़ा ये चाहता है कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, क्योंकि वही बीजेपी के साथ लड़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ज़्यादा सीटें जीत लेने की
कम सीटों पर चुनाव लड़के ज़्यादा सीट जीत लेने की संभावना, और दूसरा एक धड़ा है जो कह रहा है कि आप अकेले लड़िए और 5 साल और इंतजार कीजिए, 27 में न सही तो 31 में सही आपका मौका आएगा, तो आप 5 साल और इतने समय आपने इंतजार किया तो और दाव खेल सकते हैं। लेकिन आपकी बातचीत जब मैं सुन रहा था तब उसमें उन्होंने एक बात कही कि जितना वंचितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, अगर उतना प्रतिनिधित्व दिया गया तो हम गठबंधन में जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक वो 90 सीटें के करीब मांग रहे हैं, अगर आप उस परसेंट के हिसाब से देखें। क्या ये आपको संभव लगता है कि किसी गठबंधन में चंद्रशेखर की पार्टी को 90 सीटें मिलेंगी? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं ये सब पोस्चरिंग है, ये सब कुछ अपने को इस स्तर पर ला करके पेश करने की कोशिश है कि चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, बेशक वो बहुत अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, महज कुछ सालों की पार्टी है, लेकिन वो अपने तेवरों में, अपने अंदाज में वो अपने आप को बीएसपी के विकल्प के तौर पर देखती है। यानी कि एक दलितों को का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी पार्टी, जब वो सामने किसी दल के बैठेगी तो वो पार्टी बराबरी में बात करेगी। पहले तो ये कि वो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से गठबंधन को लेकर के बहुत इच्छुक नहीं दिखाई दिए कि मैं किसी के घर जाऊं और कहूं कि आप गठबंधन कर लो। देखिए, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ। उनको मालूम है कि वो अकेले अपनी नहीं बना सकते, अपनी सरकार नहीं आ सकती उनकी, ये उनको मालूम है। बेशक वो अपनी पोस्टरिंग कर रहे हैं कि भाई टीवी के का भी मॉडल है, लेकिन उन्हें लगता है कि जब वो मजबूत होंगे जमीन पर, या दलितों के एक बड़े वर्ग का वो अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या अगर उनके पास दलितों का वोट, तो खैर की बातें करते हैं, मीम और भीम दोनों की बातें करते हैं, मुसलमानों के लिए खड़ा हो, हमेशा खड़ा रहने की बात करते हैं, और फिर सिर्फ अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो खुद को दलित नेता कहलाना भी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं वो सबके नेता है। लेकिन बात यह है कि वो उनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो इंतजार करेंगे कि उनके पास आता कौन। क्या जिनको सरकार बनाना है या जो भाजपा को हराना चाहते हैं वो उनके पास आना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि 2027 में सरकार बनाने के लिए सभी को इकट्ठा करना जरूरी है, सभी को साथ लेकर के चुनाव में लेकर के चलना जरूरी है, और उसमें चंद्रशेखर भी है, तो उन्हें लगता है तब सपा खुद अप्रोच करेगी। लेकिन जितना मैं सपा को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई बहुत उत्साहित होकर के जाएगी। मजबूरी बस अगर हो तो जा सकती है, कि अगर उसको लगता है कि सरकार बनने की स्थिति है और बगैर दलित वोटों के या बगैर चंद्रशेखर के नहीं बनेगा, तब वो उस ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन उनकी यही कोशिश है कि जिसको जिस दल को जरूरत हो वो मेरे पास आए, वो तौलेंगे कि वो दल के साथ वो जाएंगे या नहीं, और अगर जाएंगे तो कितनी सीटों पर वो मानेंगे। देखिए, अभी तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, अभी तक उन्होंने कोई विधानसभा का चुनाव जीता नहीं है, एक मात्र वो खुद लड़े पूरे प्रदेश भर में, वो एक सीट जीती, और एक सिद्धार्थनगर की जो सीट थी डुमरियागंज, जहां पर उनके एक दूसरे सीट पर उन्होंने लड़े, तो वो लगभग 80-81 हजार वोट वहां लेकर के आए। लेकिन ये जरूर है कि संगठन के तौर पर उनका काम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चल रहा है, ये भी दिखता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, वो तो पूरे देश भर के दलितों के नेता के तौर पर उनकी पार्टी उनको पेश करती है, और वो खुद भी अब मायावती के बाद अपने को सबसे बड़ा जो दलित चेहरा है देश का, वो प्रस्तुत करते हैं। शायद यही वजह है कि चाहे बिहार हो, चाहे क्या नाम है, मध्य प्रदेश हो, जितने भी पूर्व इस तरफ के राज्य हैं, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, सब जगह वो चुनाव लड़ने के लिए उनकी कह सकते हैं उत्सुकता, उत्कंठा उनकी बनी हुई। लेकिन सब कुछ निर्भर ये करता है कि सामने वाला किस तरीके से उनसे अप्रोच करता है। जो बात आपने कही कि उन्होंने जो मांग की है वो कि भाई जिसके जितना वर्ग है, जो जो जितने जिस वंचित वर्ग की वो बात कर रहे हैं दलितों की, कि उसका हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो 22% के हिसाब से अगर आप देखें तो 400 में तकरीबन 90 सीटें उनके पास जाती हैं। तो उन्होंने एक मैसेजिंग तो की है कि भाई हमारे लिए अगर आप हमको लाना चाहते हैं तो इतनी सीटों पर आप तैयार रहें। अब होगा कितने पे, होगा या नहीं होगा, वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने एक बेंचमार्क तो खींच दी, 100 के आसपास की सीटें। अब कांग्रेस पार्टी अगर सपा के साथ गठबंधन में जाती है तब तो इतनी सीटें सपा उनको देने को तैयार नहीं है।
ऐसे में अगर ये इतनी सीटों की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी क्या तैयार होगी? बिल्कुल नहीं बिल्कुल। लगता है कि समाजवादी पार्टी तैयार होगी। तो दोनों बातें हैं, अपने को इस तरीके से पेश करना कि वो बीजेपी विरोधी हैं, बीजेपी गठबंधन में वो मदद करने को तैयार हैं, अगर कोई सरकार बीजेपी को हराना चाहता है तो उसके साथ गठबंधन में भी आने को तैयार है, मगर यही मगर है तो फिर उनकी बार्गेनिंग हार्ड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इतने पे होता है या नहीं होता है, किसी तरीके से सपा उनसे अप्रोच करती है या नहीं करती है, देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने एक तरीके से अपनी बातें बहुत साफ तरीके से रखी। एक और बात है जिसका जिक्र, इंडिया गठबंधन से एक सीट मांगी थी नगीना, और उस सीट को लेकर भी कहा था कि आप हमें समर्थन दे दीजिए और जिसके बाद हम बाकी जगह लोकसभा में आपको समर्थन करेंगे। लेकिन उस सीट पर अखिलेश यादव ने अपने एक प्रत्याशी को उतारा और उसके बाद एक नाराजगी, खटास भी देखने को मिली। हालांकि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा के नेताओं से बात करेंगे तो वो लगातार इस पक्ष में हैं कि चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हो जाए। कांग्रेस के भी इमरान मसूद भी समर्थन में नजर आते हैं, हरेंद्र मलिक भी, इकरा हसन भी, उनके समीकरण ठीक है। तो ऐसे में आपकी क्या जानकारी है, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ कैसे संबंध है उनके? जी कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? कुमार जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा सवाल है जो हम बात कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ सारे गिले शिकवे भुलाकर गठबंधन करेंगे, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने इस नाराजगी भी जताई कि वो एक सीट मांग रहे थे नगीना की, और जो आपको पता होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बात बनी नहीं, और उस नहीं बनने के बाद भी उन्होंने कुछ सीटों पर बिना कहे या कहिए कि पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनका समर्थन किया। अब 27 की लड़ाई में वो ये चाह रहे हैं पोस्टरिंग के जरिए कि सपा उनके घर तक जाए। पिछली बार जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तब आपने आसिफ मोहम्मद को सुना था, अगर आपने नहीं सुना तो आप वो एपिसोड जाकर सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये जो पूरा मामला है, ये इसमें बहुत जरूरी ये है कि मजबूरी दोनों पार्टियों की ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक है, यादव नहीं है जो उनके कोर वोटर हैं। इसके अलावा पीडीए के जरिए कितना वोट वो इकट्ठा कर पाएंगे जब बीजेपी हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ने लगती है। ऐसे में दलित वोट को साधने के लिए उनकी मजबूरी चंद्रशेखर हो सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर को भी अगला कदम बढ़ाने के लिए, यानी कि पार्टी को स्टैब्लिश करने के लिए, ज्यादा विधायक जिताने के लिए, अगर विधायक जीतेंगे तो राज्यसभा में भी जगह बनती है, एमएलसी की भी जगह बनती है, तो उसको करने के लिए वो ज्यादा महफूज ये है कि वो गठबंधन के साथ जाएं और कुछ सीटें जीते, यानी कि उनके पास विधायक हो, खुद सांसद है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा की, और उनकी तैयारी एक विधानसभा सीट को लेकर चल रहा है जिसका नाम हस्तिनापुर है, जो कि एक सुरक्षित विधानसभा सीट है। तो उस जगह से उनका लड़ना, तो ये जो पूरी चर्चा चल रही है उन सबके बीच देखना ये होगा कि चंद्रशेखर किसके साथ गठबंधन करते हैं। हालांकि आपको एक जानकारी और दे दें कि 4 जून से वो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, और ये करने वाले वो उत्तर प्रदेश में जो नई राजनीति है 27 के चुनाव की, उसमें वो पहले व्यक्ति हैं जो इस तरीके से रैली निकाल रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने रैली की, और आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियां की, दादरी में हुआ या उद्घाटन के जरिए प्रधानमंत्री का बनारस में आना रहा हो। इसकी आप देखिए कि दादरी में अखिलेश यादव की रैली रही हो, लेकिन ये जो 4 तारीख की रैली है वो अपने आप में एक सत्ता परिवर्तन यात्रा है। तो कुल मिलाकर ये पहली यात्रा। कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। कुमार जी, मेरा सवाल था, मैं आपसे दोबारा ले रहा हूं कि उनको एक टीस है कि चंद्रशेखर को कि उन्हें एक सीट नहीं दी गई, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी में, इंडिया गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं। जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, इंडिया गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो समर्थन में हैं कि चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हो। मैंने नाम लिया कि इकरा, हरेंद्र मलिक या इमरान मसूद जैसे नेताओं का। क्या सपा में उनकी बातचीत है? इतनी कड़वाहट के बाद 22 में वो बाहर आए और बहुत आरोप लगाकर चले गए। कुमार जी से फिर से हमारा संपर्क टूट गया है, हम वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हम आपको बात बता रहे थे कि 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकलेंगे, और वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की वो यात्रा होती है, किस तरीके का हुजूम देखने को मिलता है, और क्या उनके पक्ष में कोई माहौल बनता है। एक तीसरा सिनेरियो भी है चंद्रशेखर को लेकर जिसकी चर्चा बहुत आम है कि वो
पश्चिम यूपी में मुस्लिम और दलित गठबंधन को मजबूत करने के लिए ओवैसी को साथ लें। जिस तरीके से ओवैसी ने बिहार में प्रदर्शन किया, जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया और जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बंगाल में प्रदर्शन किया, ऐसे में क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक तो हो सकता है, लेकिन क्या ये सीधे सीधे चंद्रशेखर के लिए फायदेमंद होगा? ये एक बड़ा सवाल बनता रहा है। कुमार जी हमारे साथ फिर जुड़ गए। कुमार जी, वही सवाल है कि क्या अभी भी अखिलेश के यहाँ उनके रिश्ते ऐसे हैं, तलखियों के बाद की बातचीत हो पाए? जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कुमार जी से जुड़ने की और लगातार दिक्कत कुछ नेटवर्क की है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़े हुए थे और उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हम आपको बता रहे थे, चलिए, आज नेटवर्क की वजह से बहुत बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर करेंगे गठबंधन? क्या समाजवादी पार्टी उन्हें ऑफर करेगी? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल कुमार जी का भी धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का आभार। देखते रहिए मुद्दे की बात। नमस्कार।